मेहनत, दोस्ती और उम्मीद। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे मिट्टी और घास फूस से बनी एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था एक गरीब बूढ़ा लकड़हारा, भोला काका। भोला काका की उम्र लगभग 65 वर्ष थी। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में ईमानदारी और मेहनत की चमक। गांव में उसका कोई अपना नहीं था। पत्नी कई साल पहले चल बसी थी और उसका इकलौता बेटा चंदन भी 20 साल पहले अचानक लापता हो गया था। उस दिन के बाद से भोला काका का जीवन जैसे रुक सा गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, हाथ मुंह धोता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की ओर चल पड़ता। पर वो अकेला नहीं जाता था। उसके साथ होता था एक चंचल बंदर, झिंगू, और एक समझदार मुर्गा, टप्पू। झिंगू को भोला काका ने कई साल पहले जंगल में घायल अवस्था में पाया था। उसका इलाज किया, उसे खाना खिलाया और अपने पास रख लिया। तब से झिंगू कभी उसे छोड़कर नहीं गया। टप्पू की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक बार तूफान में एक पेड़ के नीचे उसे एक टूटा हुआ घोंसला मिला, जिसमें एक छोटा सा चूजा कांप रहा था। भोला काका उसे घर ले आया। वही चूजा बड़ा होकर टप्पू बना। धीरे धीरे ये दोनों ही उसके परिवार बन गए। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे भोला, अब बंदर और मुर्गा ही तेरे वारिस हैं क्या? भोला काका मुस्कुरा देता और कहता, रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है। वो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटाता। झिंगू कभी पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ लाता, तो टप्पू आसपास की आहट पर नजर रखता। एक दिन जंगल में कुछ अजनबी लोग आए। उन्होंने पेड़ों पर लाल निशान लगा दिए। भोला काका ने पूछा, ये क्या कर रहे हो बेटा? उन्होंने कहा, यहां बड़ा कारखाना बनेगा, जंगल काटा जाएगा। ये सुनकर भोला काका के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर ये जंगल ही तो हमारी जिंदगी है। अजनबी लोग हंसते हुए चले गए। उस रात भोला काका सो नहीं पाया। अगर जंगल कट गया तो वो क्या करेगा? गांव के लोग क्या करेंगे? पशु पक्षी कहां जाएंगे? अगली सुबह जब वो जंगल पहुंचा तो कुछ पेड़ कट चुके थे। भोला काका की आंखों में आंसू आ गए। झिंगू पेड़ से उतरकर उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया, जैसे कह रहा हो, हिम्मत मत हारो। टप्पू ने जोर से बांग दी, जैसे विरोध जता रहा हो। उसी समय भोला काका ने निश्चय किया, वो चुप नहीं बैठेगा। शाम को उसने पूरे गांव को चौपाल पर बुलाया। पहले तो लोग हंस रहे थे, एक बूढ़ा क्या करेगा? लेकिन जब भोला काका बोला, उसकी आवाज में सच्चाई थी। ये जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, ये हमारी सांस है, हमारी रोजी रोटी है। अगर यह कट गया तो हमारा भविष्य भी कट जाएगा। धीरे धीरे लोग उसकी बात समझने लगे। अगले दिन जब कंपनी के लोग आए तो पूरा गांव जंगल के सामने खड़ा था। सबसे आगे भोला काका, उसके कंधे पर झिंगू और पास में टप्पू। बहस हुई, कई दिन तक चर्चा चली। आखिरकार जिला अधिकारी आया। उसने गांव वालों की एकता देखी और आदेश दिया कि कारखाना कहीं और बनेगा, जंगल नहीं कटेगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने पहली बार भोला काका को सम्मान की नजर से देखा। ये बूढ़ा नहीं, हमारा रक्षक है। भोला काका ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसका बेटा चंदन कहीं से मुस्कुरा रहा हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद बाजार में एक यात्री ने भोला काका से कहा, मैंने सालों पहले शहर में एक युवक को देखा था जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था। उसने अपना नाम चंदन बताया था। भोला काका का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वो जिंदा हो सकता है? झिंगू उछल पड़ा। टप्पू ने तेज बांग दी, क्या सचमुच चंदन जीवित है? अगर है तो इतने साल कहां था? क्या अब पिता और पुत्र का मिलन होगा?